राधे कृष्णा फ्रेंड्स, आज मैं 4 नंबर साइज़ के बाल गोपाल जी के लिए फ्रिल वाली ड्रेस बनाने जा रही हूँ, जिसके लिए मैंने ये वाली पेस्टिंग बुकरम ली थी और साथ ही ये कॉटन का कपड़ा लिया है। सबसे पहले मैंने इसे प्रेस कर लिया। प्रेस करने के बाद थोड़ा सा जो मैंने आधा इंच एक्स्ट्रा कपड़ा रखा था वो मैंने पीछे की ओर ले जाकर ऐसे सिलाई कर दी है। तो सबसे पहले मैं इसका आपको डायामीटर बता देती हूँ। इसका डायामीटर हमारे पास 8 इंच का है, ये देखिए। और अब मुझे एक और पीस चाहिए। ये वाला जो मैंने लिया है इसका डायामीटर 6 इंच लिया है। 6 इंच डायामीटर लेने के बाद मैंने बिल्कुल सेंटर से, ये देखिए, इसको ऐसे मैंने फोल्ड किया, बराबर यहाँ से भी ऐसे फोल्ड किया और ये जो सेंट्रल पॉइंट है ये मैंने 1 इंच से 1 पॉइंट ज़्यादा का अंदर की ओर मार्क लगाते हुए ये सर्कल लगा दिया है। अब मैं ये वाला सिंथेटिक कपड़ा ले रही हूँ और इसको भी मैं इसके ऊपर पेस्ट करूँगी। ये मैंने पेस्ट कर लिया है और इस कपड़े को आधा इंच एक्स्ट्रा रखते हुए अब मैं सर्कल में काट लूँगी। अब मैंने ये कपड़ा काट लिया है और इस कपड़े को मैं अंदर की ओर यानी कि पीछे की ओर फोल्ड करते हुए ऐसे सिलाई कर दूँगी। अब मैंने इसके कॉर्नर्स पर भी सिलाई कर दी है और ये जो मैंने अंदर की ओर एक और सर्कल ऐसे ड्रॉ कर रखा है और यहाँ पर भी अब मैं सिलाई करूँगी। अब मैंने यहाँ पर भी सिलाई कर दी है, ये आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा। और अब मैं इसको ऐसे फोल्ड करूँगी, एक और फोल्ड करती हूँ इस तरह से। अब मुझे इसका एक कॉर्नर यहाँ तक ओपन करना है, तो अब मैं इसे यहाँ से यहाँ तक काट देती हूँ। ये देखिए, यहाँ तक मैंने ये काट दिया है और अब मुझे ये वाला बाहर का जो सर्कल है ये कंप्लीट मुझे निकालना है। तो अब मैं क्या करूँगी, इस सिलाई के बिल्कुल 2 पॉइंट छोड़ते हुए यहाँ से मैं अब कटिंग करती जाऊँगी। तो ऐसे मैंने यहाँ पर कटिंग करनी है। तो अब ये सर्कल मेरे पास आ चुका है और अब इसको भी ऐसे फोल्ड कर लेती हूँ। एक और फोल्ड मुझे यहाँ से यहाँ करना है। तो अब मैं यहाँ पर कमर की कटाई करूँगी। यहाँ पर कमर का साइज़ रखने के लिए मैं ये सिक्का इस्तेमाल कर रही हूँ। इसको मैं ऐसे रखूँगी और मार्क कर लूँगी। ये मैंने पेंसिल से मार्क कर लिया है। तो अब मैं इसकी यहाँ से कटिंग कर देती हूँ। अब ये मैंने यहाँ से कटिंग कर दी है और इसको अब मैं बिल्कुल यहाँ से ये कंप्लीट अब सिलाई करूँगी। अब मैंने ये स्टिचिंग कर ली है। तो अब मैं यहाँ पर नेट का फैब्रिक लगाऊंगी। सबसे पहले मुझे इसकी फ्रिल बनानी है, तो ये वाला नेट का फैब्रिक ले रही हूँ। नेट की फ्रिल लगाने के लिए मुझे जो इसकी मेजरमेंट चाहिए, यहाँ से मैं इस कपड़े को यहाँ तक रख रही हूँ। तो कम से कम 1.5 इंच में नेट का फैब्रिक लेकर पूरे के पूरे ये काट दूँगी। इस नेट की लेंथ मैंने 45 इंचेस ले ली है और जो ब्रेड्थ है वो 1.5 इंच की है। तो अब मैं इसकी प्लीट्स डालना शुरू करूँगी। तो बिल्कुल इसके पास पास मुझे प्लीट्स डालनी है और साथ साथ इसके स्टिचिंग करते जाना है। तो इस तरह से सारी प्लीट्स डलेंगी।
अब ये फ्रिल बनकर तैयार हो चुकी है और इस फ्रिल को मैं यहाँ से सिलते हुए पूरे राउंड शेप में सिल दूँगी। अब यहाँ तक मैंने ये फ्रिल लगा दी है और ये फैब्रिक है, अब ये मैंने 2 इंच का लिया है क्योंकि ये जो है ये हमारे पास नियर अबाउट 1.5 इंच है। तो इसकी भी फ्रिल ऐसे ही तैयार करके मैं यहाँ पर लगाऊंगी। अब ये सारी की सारी फ्रिल मैंने यहाँ लगा दी है और अब ये जो एक्स्ट्रा आपको फ्रोजी कलर में फ्रिल दिखाई दे रही है इसको हम थोड़ा थोड़ा यहाँ से काट देंगे। लेकिन ये जो सिलाई नीचे की फ्रिल की है इसको हमने कवर करना है, तो इसलिए हम इतना कम से कम आधा इंच, केवल आधा इंच ही हमें ये फ्रिल काटनी है। अब ये मैंने यहाँ पर इसकी कटिंग कर ली है और इस कलर के फैब्रिक की कटिंग बिल्कुल इसके पास ही करूँगी। ये देखिए, ये जो आपको ये कपड़ा नीचे दिखाई दे रहा है बिल्कुल इसके साथ साथ मुझे अब ये कटिंग करनी है। तो यहाँ तक अब ये कंप्लीट कटिंग करके मैंने ये ड्रेस तैयार कर दी है। अब मेरे पास ये वाली लेस है, इस लेस के ये डिज़ाइन को मैं बीच में से निकाल लूँगी। ये देखिए, तो इस तरह से मुझे इस लेस में से ये पीसेस निकालने हैं। तो मैंने बहुत सारे पीसेस ये यहाँ पर निकाल लिए हैं। अब इन पीसेस को मैं यहाँ पर थोड़े थोड़े डिस्टेंस पर ऐसे फेविक्रिल की मदद से चिपकाऊंगी। ये मैंने यहाँ से डिस्टेंस इसलिए रखा है क्योंकि मुझे अभी ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये पोर्शन को लॉक करना है, तो इसलिए ये वाला मैं यहाँ से गैप रख रही हूँ। अब मैं इसकी बेल्ट तैयार करूँगी। बेल्ट तैयार करने के लिए अब मैंने ये तिरछा कपड़ा काट लिया है और इसको मैं पीछे से यहाँ से इसकी सिलाई करूँगी। तो सबसे पहले मैं इसको एक फ़ोल्ड करते हुए दूसरा दोबारा फ़ोल्ड किया है और यहाँ से दोनों तरफ से इसकी सिलाई करूँगी। और ये जो तिरछा है कपड़ा इसको भी मैं सीधा काट लेती हूँ। अब ये यहाँ से मैंने स्टिचिंग कर दी है। इस कपड़े को मैं आगे की ओर ला रही हूँ। आगे की ओर लाने के बाद अब इसके बीच में मैं डोरी सेट करूँगी। ये वाली डोरी ली है मैंने। अब इस डोरी को बीच में रखते हुए इस कपड़े को मैं एक बार ऐसे मैंने फ़ोल्ड किया और दूसरी बार इस तरह से इसके कॉर्नर पर सिलाई लगाऊंगी। अब ये बेल्ट भी लगकर तैयार हो गई है और अब हम इसके कॉर्नर्स को लॉक करेंगे। अब ये लॉक करने के लिए मैं ये वाला गोटा इस्तेमाल कर रही हूँ। अब ये साइड्स भी दोनों तरफ से लॉक हो चुकी हैं। अब इसके बीच में ये जो स्पेस है हम इसको अब फिल करेंगे। इसको फिल करने के लिए लटकन ली है। इस लटकन को मैं इस गैप के बीच में यहाँ से ये जो कपड़ा है इसके नीचे से ऐसे चिपकाऊंगी और यहाँ से मैं स्टिचिंग कर दूंगी। अब ये लटकन को मैं इसके ऊपर ऐसे चिपका देती हूँ। थोड़ी देर के लिए हम इसको सूखने के लिए रख देते हैं। तो सेम इसी तरह से मुझे हर एक गैप पर लटकन लगानी है। ये चारों तरफ मैंने लटकन अच्छे से चिपका दी है और यहाँ पर भी हल्की सी मैं यहाँ पर एक एक टांका लगा दूँगी। अब मेरे पास ये स्टार शेप कुंदन है और इन कुंदन को मैं यहाँ पर रैंडमली चिपकाऊंगी। तो इसके लिए मैं फेविक्रिल का यूज़ कर रही हूँ। अब ये हमारे कान्हा जी की ड्रेस बनकर तैयार हो गई है।